पैराग्राफ 4, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक। बच्चों, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन उनकी डीप थॉट्स की एक बुक थी, उसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। पॉइंट्स आउट, वो इस बुक में बताते हैं दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। बच्चों, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन अपनी थॉटफुल बुक का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, उसमें ये पॉइंट आउट यानी बताते हैं कि अर्थ की प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम 4 यानी 4 हैं, यानी कि पृथ्वी के मुख्य जैविक सिस्टम 4 हैं। वो 4 सिस्टम कौन कौन से बच्चों? फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड यानी जहाँ पे हम फसल उगाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन आर फ्रॉम दिस पैराग्राफ। व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सिस्टम्स दैट आर मेंशन्ड इन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट? तो आप ये लिखेंगे फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और बच्चों, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के अनुसार ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है वही फाउंडेशन बनाते हैं ग्लोबल पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक सिस्टम है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम है पूरे विश्व की, उसकी ये फाउंडेशन है यानी न्यू है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त, इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त, यानी हमारे फूड को सप्लाई यानी प्रोवाइड करने के साथ साथ यानी फूड प्रोवाइड करने के अतिरिक्त दीज 4 सिस्टम्स, ये 4 सिस्टम जो हैं प्रोवाइड वर्चुअली, वो रियली प्रोवाइड करते हैं ऑल द रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है फॉर इंडस्ट्री यानी उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स यानी मिनरल्स के अलावा ये सब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। बच्चों, जो पेट्रोलियम मिनरल और पेट्रोलियम से जो सिंथेटिक निकाला जाता है, उसके अलावा सब ये हम इन 4 सिस्टम्स से ही रॉ मटेरियल लेते हैं। इन लार्ज एरियाज, बड़े एरियाज में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ह्यूमन क्लेम्स, मानव क्लेम करता है, एक्सेप्ट मानव क्लेम करता है ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। बच्चों की देखिए, लार्ज एरिया में पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन क्लेम करता है ऑन दीज सिस्टम्स, इन्हीं सिस्टम्स के यानी 4 सिस्टम्स जो हैं बायोलॉजिकल, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि वो अनसस्टेनेबल लेवल यानी कि अब वो एवर लास्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे लेवल पे पहुंच रहे हैं। अ पॉइंट, एक बिंदु है, वेयर देयर प्रोडक्टिविटी यानी जहां उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी यानी एक बिंदु जहां उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करने की क्षमता इज बीइंग इम्पेयर्ड, वो इम्पेयर्ड यानी खत्म हो रही है, कम हो रही है। व्हेन दिस हैपेंस, जब ये होता है, फिशरीज कलाप्स, तो जो मछलियों का उत्पादन होता है वो समाप्त, फॉल डाउन, कलाप्स मतलब फॉल डाउन हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल समाप्त, डिसअपियर यानी लुप्त हो जाते हैं। ग्रास लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो घास के मैदान है वो कन्वर्ट यानी बदल जाते हैं इनटू बैरन वेस्टलैंड। बैरन मीन्स फ्यूटाइल, फ्यूटाइल वेस्टलैंड, वेस्टलैंड यानी ऐसा लैंड जहाँ पे कुछ नहीं होता है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, और क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट हो जाते हैं। इन्हें प्रोटीन में कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, बच्चों प्रोटीन के प्रति कॉन्शियस यानी जागरूक और प्रोटीन के लिए हंग्री वर्ल्ड यानी दुनिया जो है
और फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, जहाँ पर फिशिंग कॉमन है, प्रतिदिन लोग फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। इन पुअर कंट्रीज़, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट हैं आर बीइंग डेसिमेटेड, वो डेसिमेट यानी डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। बच्चों, जंगल को डेसिमेट यानी डिस्ट्रॉय करके फायरवुड यानी आग जलाने की लकड़ी कुकिंग के लिए, प्रोक्योर यानी प्राप्त करने के लिए जंगलों को डिस्ट्रॉय या डेसिमेट किया जा रहा है। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कहीं कहीं तो फायरवुड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है दैट कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, सी आई एम अंडरलाइनिंग दिस लाइन। बच्चों, कहीं कहीं किसी कंट्रीज में फायरवुड इतनी कॉस्टली हो गई है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ, यानी कि बर्तन के नीचे जो जाता है, नाउ कॉस्ट मोर, उसका मूल्य अधिक है, देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो कि बर्तन के अंदर है। इट मीन्स पॉट के अंदर, इट मीन्स द फायरवुड that is going under pot. It means if somebody try to imagine when in villages people are cooking in chulhas, गांव में लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, आप सब बच्चे जानते होंगे। तो चूल्हे में क्या लगता है बच्चों, फायरवुड लगती है। तो फायरवुड की जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए कहा गया है कि व्हाट गोड अंडर पॉट, यानी बर्तन के नीचे जो जा रहा है, यानी फायरवुड जो है वो कास्ट मोर, उसका कॉस्ट अधिक है, देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो कि इसके अंदर जाते हैं, यानी पॉट के अंदर, यानी कि जो हम एडिबल आइटम्स हैं जो हम पका रहे हैं उनकी कीमत उतनी नहीं है जितनी कि फायरवुड की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, गौर से देखिए बच्चों, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, चूंकि ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, चूंकि उष्ण कटिबंधीय जंगल जो है, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मायर्स, डॉक्टर मायर्स ने कहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बच्चों हैं, ये इवोल्यूशन यानी विकास के पावर हाउस हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ, कई लाइफ की प्रजातियां हैं, फेस एक्सटिंक्शन, जो समाप्त हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। बच्चों, इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट कर रही हैं, यानी समाप्त होती जा रही हैं। कहते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो पावर हाउस हैं हमारी इवोल्यूशन का। कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कई स्पीसीज जो कि इन फॉरेस्ट पे डिपेंड होती थी, वेदर फॉर कुकिंग और फॉर अदर थिंग्स, they are being extincted, वो समाप्त हो रही हैं, they are going to be seized, वो एकदम समाप्त होती जा रही हैं।